तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड सेशन 2023-24 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने रिजल्ट कहां से, कैसे और किस प्रकार दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट का इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हो चुका है, अब आगे उनको क्या करना है और आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट ने सेशन 2023-24 में कक्षा 6 से लेके कक्षा 10वीं तक इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन किया था, तो ऐसे स्टूडेंट का इंस्पायर अथॉरिटी के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब आप अपना ये रिजल्ट है आसानी से देख सकते हैं। आप अपने रिजल्ट कहां से, कैसे, किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट का इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हो चुका है, अब आगे उनको क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले वो आपको बताऊंगा। तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी स्टूडेंट को इस राजगुरु जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से वो सफल होते रहेगा। अब देखिए जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट को यहां पे 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली, और ये जो स्कॉलरशिप है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाली है। सवाल उठता है कौन से बैंक खाते में, तो यहां पे देखिए आपने इंस्पायर अवार्ड के लिए जिस समय आवेदन किया था और आवेदन में जो बैंक डिटेल भरी थी, उसी बैंक के अंदर आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली। अब यहां पे दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये स्कॉलरशिप है वो हमें कब तक मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल इंस्पायर अथॉरिटी के द्वारा रिजल्ट ही जारी किया गया, और इसके साथ साथ इसका जो पेमेंट है, भुगतान है, यानी ये जो स्कॉलरशिप है संबंधित जो राज्य है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफर कर दी गई। अब आगे का काम बचता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी इंस्पायर का अधिकारी है, वो संबंधित स्टूडेंट के खाते में पैसा है वो ट्रांसफर करने वाला है। अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है, वो 1 महीने का लग सकता है, वो 2 महीने का भी लग सकता है, और कई बार 5-6 महीने का भी समय भी लग जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, लेकिन 100% है ये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। हाँ, एक कंडीशन पे शायद ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती है, वो कंडीशन है आपका बैंक खाता। यदि आपका बैंक खाता बंद हो गया है या फिर फ्रीज हो गया है, तो शायद ये स्कॉलरशिप आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अपना बैंक खाता, उसका स्टेटस है वो जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम अपने बैंक खाते में लेन देन नहीं करते हैं, तो बैंक के द्वारा उस खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, और जो खाता फ्रीज हो जाता है तो उसमें है ना तो पैसे आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कर लेना। यदि आपका बैंक अकाउंट फुल्ली एक्टिव है, चालू हालत में है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है एक दिन 100% है वो जरूर आने वाली है। अब दोस्तों इस स्कॉलरशिप को लेके है मेरे सामने समय समय पर स्टूडेंट की समस्या आती रहती है। इनमें एक सबसे बड़ी समस्या है, कुछ स्टूडेंट का यह कहना है कि जो भी स्कॉलरशिप हमें इस इंस्पायर अवार्ड के तहत मिली है, तो संबंधित स्कूल वाले हमें बोलते हैं कि ये स्कॉलरशिप तो हमें ला कर दो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हमारी है, न कि आपकी। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, यदि आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ चुकी है या फिर भविष्य में आने वाली है, तो यहां पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप पर स्कूल का कोई भी हक नहीं है। ये स्कॉलरशिप केवल और केवल आपकी है। इस स्कॉलरशिप को आप ही काम में ले सकते हैं, आपको किसी को भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरह से स्टूडेंट पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो यह सरासर नियमों का उल्लंघन है। अगर ऐसा कोई स्कूल साथी पाया जाता है और मेरे पास शिकायत आ जाती है, तो संबंधित स्कूल साथी की शिकायत है संबंधित अथॉरिटी को मैं भेजने वाला हूं। तो ऐसे में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। तो समस्या से बचने के लिए है इस प्रकार की समस्या में नहीं घुसे, क्योंकि इस पर हक है वो आपका नहीं है, उस स्टूडेंट का है। तो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट की ही रहेगी। ठीक है, चलिए यहां पे स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और ये जो सर्टिफिकेट है संबंधित स्कूल की आईडी पे आने वाला है। स्टूडेंट डायरेक्ट इसे डाउनलोड नहीं कर सकता। जिस आईडी से आपने स्कूल से आवेदन करवाया था ना, उसी आईडी पे ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो संबंधित यहां पे इंस्पायर अवार्ड का आपके स्कूल का जो भी प्रभारी है उनसे बात कीजिएगा, और वो सर्टिफिकेट वो ले लीजिएगा। वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ फाइल को एक अच्छा सा जो क्वालिटी का पेपर है उस पर आपको प्रिंट करवानी है, और एक अच्छी सी फ्रेम में उसको फिट करवा लेना, और अपने घर में है वो चस्पा लेना है, ताकि भविष्य के लिए आपको उसकी याद आती रहे, लोगों को आप प्रेरित करते रहो, देखिए मुझे भी ये इंस्पायर अवार्ड है मिला है, ये सर्टिफिकेट मेरा
प्रूफ है तो वो मिलेगा। तो फिलहाल तो आपको ये 2 चीजें मिलेंगी। अब इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस जिनका यहां पे सिलेक्शन हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपने ऑनलाइन आवेदन जब किया था तो उस समय आपने अपना एक आइडिया सबमिट किया था, ठीक है ना। अभी तक तो आपने आइडिया ही सबमिट किया है और इस आइडिया के आधार पर आपका सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद यानी सिलेक्शन होने के बाद जो भी आपने आइडिया सबमिट किया है इसका एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। आपके दिमाग में कौन सा आइडिया था वो तो मुझे नहीं पता है, उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं। देखिए मेरे पास एक ये छोटा सा मोबाइल है, मैं देखता हूं अगर ये कैमरा जूम कर लेता है तो ठीक है, कर लो भैया, कैमरा जूम कर लो रे। चलिए मैं करके देखता हूं इसको। अगर देखिए चालू हालत में है, ये भी मैं दिखा देता हूं इसको। मोबाइल कोई नकली नहीं है, आप देखिएगा। अगर ये कर लेता है फोकस कैमरा तो शायद कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो आपको वैसे भी स्क्रीनशॉट में दिखाने वाला हूं, जब एडिटिंग करेंगे तो इसके बारे में पता वो लग जाएगा। कुछ कह सकते इतना छोटा सा मोबाइल, हाँ यार मैं मेरी सेफ्टी के लिए रखता हूं, खैर कोई बात नहीं। तो आपने मान लेते हैं कि आपने एक ऐसी डिवाइस का है आइडिया है वो ऑनलाइन सबमिट किया। अब वो डिवाइस आपको बनाकर है वो दिखानी पड़ेगी उनको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विज्ञान मेला होने वाला, साइंस फेयर जिसे अपन बोलते हैं, उस मेले में आपको लेकर जाना। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप लेके भी जा सकते हो और नहीं भी लेके जा सकते हो। कुछ स्टूडेंट का ये कहना हो सकता है कि अगर हम नहीं लेके जाएं तो क्या होगा। भैया कुछ भी नहीं होगा, आगे की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी तक आपको ये जो स्कॉलरशिप मिली है ना वो आपकी फर्स्ट स्कॉलरशिप है। इसके कई लेवल है, हर लेवल पर भी आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। और जब आपका प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल पे सिलेक्ट कर लिया जाता है फिर तो भैया कमाल ही कमाल है, आपको नेशनल लेवल के ऊपर आपको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके आइडिया का सिलेक्शन हुआ है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, उसमें आपको जरूर भाग लेना चाहिए और आपको प्रोजेक्ट बना के है संबंधित अधिकारियों को जरूर दिखाना चाहिए। यदि विज्ञान मेले के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग जिलों से है, कई स्टूडेंट हैं वो चुनकर जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लाते हैं राजस्थान की मैं यहां पे बात कर लें तो राजस्थान के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 100 स्टूडेंट हैं स्टेट लेवल के चले गए। अब उन सभी 100 स्टूडेंट का फिर से सिलेक्शन होगा, उस आइडिया को फिर से देखा जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेट लेवल पे उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर भी आपको यहाँ पे 20 से लेकर 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली। उसके बाद यदि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे तो देखिए अलग अलग एरिया के हिसाब से है 50-60 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है नेशनल लेवल पे, लेकिन टॉप 3 का सिलेक्शन किया जाता है सबसे यहाँ पे। बाकी तो छोटे रहते हैं उनको ज्यादा कुछ इनाम या स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, लेकिन जो स्टूडेंट टॉप 3 पे रहते हैं उनको अच्छा चेक भी दिया जाता है, अच्छी स्कॉलरशिप भी जाती है, सम्मानित भी किया जाता है और बड़ा सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। तो ऐसे में आपको है इस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने चाहिए, क्योंकि आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाने की जो पहली जो स्टेप होगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद स्टेट पे सिलेक्शन होने के बाद नेशनल लेवल पे। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो विज्ञान मेला लगेगा ये कब तक लगने वाला है। तो साथियों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए इसकी भी सूचना है संबंधित आपके जिले का शिक्षा अधिकारी है, समय रहते आपको दिया जाएगा, यानी 1 महीने आपको पहले ये सूचना दी जाएगी। और ये जो सूचना है संबंधित जो स्कूल है वहां पर भी भेजी जाएगी, संबंधित आपके ब्लॉक एरिया का जो भी शिक्षा अधिकारी है उन तक है वो पहुंचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं से आपके पास ये सूचना पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको समय समय पर है इसके कोई भी आगे अपडेट आते रहेंगे उसकी जानकारी मैं जरूर दूंगा, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से भी और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, सब पे फॉलो कर लीजिएगा। अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी है मेरे द्वारा दी जाएगी। अब डेट तो अभी फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तो ये रिजल्ट आया है, स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी। तो ये देखिए तकरीबन ये जो समय लग जाता है कई बार तो 12 महीने का भी समय लग जाता है। यानी सेशन 2023-24 के अंदर जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनके विज्ञान मेले की जो प्रदर्शनी लग रही है वो अगले सेशन में यानी 24-25 में भी लग सकती है। कई बार ये 6 महीने के अंदर भी करा दी जाती है, कई बार ये 10 महीने के अंदर भी करा दी जाती है। तो ये तो इसमें थोड़ा सा आपको खुद को भी अपडेट रहना पड़ेगा या फिर संबंधित अपने जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे भी आप इसके लिए संपर्क वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सूचना आपके पास है, किसी न किसी माध्यम से वो जरूर पहुंचाएगी। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। आगे की प्रोसेस है फिलहाल तक इतनी है, इसको लेके यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको पता कैसे चलेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो रिजल्ट देखने के यहाँ पे 3 तरीके।
पहला जो तरीका है वो संबंधित आपके स्कूल है। देखिए जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है संबंधित स्कूल की आईडी पे उसकी लिस्ट आ चुकी है कि भैया इस बच्चे का इस अवार्ड के तहत सिलेक्शन हो चुके हैं, तो आप संबंधित अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट है वो दे सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान तरीका है हमारी वाली साइट। हमारी साइट का नाम है www.rajgurj.com। जैसे आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, यहां पे एक स्कॉलरशिप का मेनू आपको मिलेगा। इस स्कॉलरशिप मेनू के अंदर आपको यहां पे है इस रिजल्ट की एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। यहां पे देखिए ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट की एक पीडीएफ फाइल मैं यहां पे अपनी साइट पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो उस पीडीएफ के अंदर आप अपना रिजल्ट देखिएगा। हालांकि वो पीडीएफ है संबंधित विभाग के द्वारा जारी की गई है, मेरे द्वारा नहीं जारी की गई है। आपकी सुविधा के लिए उसका डायरेक्ट लिंक है हमारी वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड है, वो करवा रहा हूं। अभी मान लेते हैं कि पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड कर ली, फिर आपको रिजल्ट कैसे देखना। तो रिजल्ट देखने के यहाँ पे 2-3 तरीके। देखिए यहाँ पे सभी स्टेट होंगे अपने इंडिया के, तो यहाँ पे पहले तो अपने स्टेट का नाम देखना है, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना है, उसके बाद आपको अपने ब्लॉक या तहसील का नाम देखना है, फिर आपके ब्लॉक के अंदर आपके जो स्कूल है उसका नाम देखना है, फिर आपका नाम देखना है। अगर आपका नाम मिलता है तो आपका सिलेक्शन होगा, बधाई हो। अब ये प्रोसेस भी थोड़ी लंबी होगी यार, 8-7 प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस में कैसे काम चलेगा। तो भैया देखिए ये जो पीडीएफ फाइल होती है, अगर आप पीसी, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल में ओपन करते हो तो यहां पे सर्च करने का ऑप्शन आपको मिलता है। सर्च में आपके जो भी एप्लीकेशन नंबर है, यानी आपने जो आवेदन फॉर्म भरा था उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो एप्लीकेशन नंबर इस सर्च बार में डालिएगा। ठीक है, तो इस सर्च बार में डालने के बाद यहां पे अगर सेम उस एप्लीकेशन के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वहां पे हाईलाइट है वो बन जाएगा, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि पीडीएफ की प्रॉब्लम से अपने मोबाइल या अपने पीसी की टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो सर्च भी नहीं करता है, तो आपको राय दूंगा अगर सर्च करने से आपका समाधान नहीं लिख रहा है, आपका नाम नहीं मिल रहा है, तो आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज है आपका नाम आपको जरूर है वो सर्च करना चाहिए। बस रिजल्ट देखने का यही एक सीधा तरीका। आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।